स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। पहले एग्जांपल्स फिर एक्सरसाइज। होमवर्क सबने कर लिया तो प्लीज अपने जो जो डाउट्स हैं उनको निकाल लीजिए, साथ साथ सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस। एक्सप्रेस द रेशियोज दिस दिस एंड दिस इन टर्म्स ऑफ साइन ए। किसकी टर्म्स में करना है? साइन ए की टर्म्स में। तो आपको तरीका ट्रायंगल मेथड भी यूज कर सकते हो, बट क्वेश्चन में बोल दूंगा मैं यूजिंग आइडेंटिटीज। यूजिंग आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल करके आपको ये क्वेश्चन को करना है। क्या करना है? आपको साइन ए की टर्म्स में कॉस ए, टैन ए और सेक ए निकालना है। सो कॉस ए कैसे निकालोगे? कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आपके पास कॉस ए कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पहला पार्ट खत्म। दूसरा टैन ए निकालना है। टैन कितना होता है? साइन अपॉन कॉस। कॉस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ये हो गया साइन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आ गया टैन ए। दूसरा क्लियर। तीसरा आपको निकालना है, थर्ड आपको निकालना है सीकेंट ए। सीकेंट ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। कॉस की वैल्यू ये रही, तो आपके पास होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आ गया सीकेंट ए। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल क्लियर है सबको? नो वरीज, ये तो शायद हो भी गया होगा, इसमें डाउट भी नहीं होगा। आ जाते हैं अगला। प्रूव दैट सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टैन ए इक्वल टू 1। लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टैन ए। साइन कॉस में कन्वर्ट, 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए, सीकेंट को 1 अपॉन कॉस ए, टैन को साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम लीजिए, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आजकल कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में कॉस इंटू कॉस कितना हो गया? कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और नीचे भी क्या है? कॉस स्क्वायर। दोनों कट गए, रिजल्ट कितना आया? 1। क्लियर सबको? अगला, प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसेक माइनस 1 अपॉन कोसेक प्लस 1। पकड़िए लेफ्ट हैंड साइड, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। कॉट को कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस, डिनोमिनेटर में कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस। न्यूमरेटर में क्या कॉमन? न्यूमरेटर में क्या कॉमन? न्यूमरेटर में कॉस कॉमन। 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी कॉस कॉमन, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक। आपके पास आया कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस 1। मेथड क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 12। साइन थीटा, अच्छा उसने स्पेसिफाई कर दिया ये आइडेंटिटी यूज करनी है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। आपको प्रूव करना है 1 अपॉन सेक माइनस टैन। इस क्वेश्चन को करने का एक टिपिकल मेथड, ये वो वाला टिपिकल क्वेश्चन है, आपको याद होगा असाइनमेंट में भी था, जिसमें सेक और टैन की फॉर्म में दिया हुआ था, जिसमें मैंने 1 को चेंज किया था।
ये वही क्वेश्चन है, इसमें भी 1 को चेंज करेंगे, टाइम का ध्यान रखा करो बेटा। इसमें भी सबको सेक और टैन में लाना पड़ेगा। पहले सेक और टैन में लाने के लिए साइन कॉस में ऊपर नीचे डिवाइड करो कॉस से। डिवाइडिंग मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, समझो पहले। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर दो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा -1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा +1 -1 अपॉन कॉस थीटा। लिख सकते हो। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन। +1 अपॉन कॉस क्या होता है? सीकेंट। -1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू ये रही, सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। जो आइडेंटिटी बोली है उसी से ही करना है। डिनोमिनेटर में कोई छेड़ाछाड़ी मत करो। टैन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। न्यूमरेटर में मैंने इस 1 की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे न्यूमरेटर में। आपके पास है टैन प्लस सेक माइनस ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा होल डिवाइडेड बाय टैन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। लिख सकते हो यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? न्यूमरेटर में क्या कॉमन? सेक प्लस टैन वाली टर्म कॉमन निकल आई, ले लो कॉमन। क्या बचा? 1 माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा +1 माइनस सीकेंट थीटा। वो जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें सॉल्विंग करो। टैन माइनस टैन प्लस सेक, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या है? 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। कैंसिलेशन हुई। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल। आपके पास आंसर आया टैन प्लस सेक। ये नहीं चाहिए आपको, सेक माइनस टैन चाहिए। रैशनलाइज कर दो न्यूमरेटर को। सेक प्लस टैन है न्यूमरेटर में, इसको सेक माइनस टैन से मल्टीप्लाई और सेक माइनस टैन से डिवाइड। न्यूमरेटर में क्या लगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में सेक माइनस टैन। न्यूमरेटर में कितना आया? 1, डिनोमिनेटर में क्या है? सेक माइनस टैन। हो गया राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ। समझ में आया? प्लीज अपने हाथ से लिखिए जिस जिसका ये डाउट था, पूरा करिए अपने हाथ से। अब ये भी हो सकता है इस क्वेश्चन में प्रूविंग में सेक प्लस टैन प्रूव करना हो, ऐसा भी हो सकता है प्रूव में 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्रूव करना हो, तो वो साइन कॉस में लास्ट में कन्वर्ट करोगे। यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा इन एनी केस। ठीक है, अपने हाथ से करिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पे लगा देते हैं झंडा कि ये टिपिकल क्वेश्चन है, रेड फ्लैग लगा देते हैं इस पे। ठीक है, प्लीज लिखिए अपने हाथ से। नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट की टर्म्स में लिखना है। टैन ए कितना हो गया? 1 अपॉन कॉट ए। टैन तो सीधा सीधा निकल गया। अब कॉट से आप कोसेक निकाल सकते हो। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसिकेंट ए इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
तो साइन ए कितना हुआ 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो साइन ए निकल गया इन टर्म्स ऑफ कॉट। सीकेंट ए चाहिए, साइन पता है टैन पता है, टैन ए कितना हुआ साइन ए अपॉन कॉस ए, तो आपके पास कॉस ए कितना आ जाएगा साइन ए अपॉन टैन ए, मतलब कॉस ए आ गया साइन ए इंटू कॉट ए, साइन तुम निकाल चुके हो पुट कर दो, तो कॉट ए अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया कॉस ए। गॉट इट? पहला समझ में आता है। सेकंड पे आ जाओ, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। अब सबको सेक की फॉर्म में लिखना है। tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर -1, तो tan ए हो गया √ सीकेंट स्क्वायर ए -1। कॉस होता है सेक का उल्टा 1/ सीकेंट ए, साइन निकालो tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए कितना हुआ tan ए इंटू कॉस ए, वैल्यू डालो, tan ए है √ सीकेंट स्क्वायर ए -1 और कॉस ए का उल्टा है सीकेंट ए, ये आ गया साइन ए। जो बचे अब वो उल्टे उल्टे हो जाएंगे, मतलब कोसेक ये होता है 1/ साइन ए, साइन का पुट्ठा करो, सीकेंट ए अपॉन √ सीकेंट स्क्वायर ए -1, ये हो गया कोसीकेंट ए। और कौन बचा कॉट, कॉट होता है 1/ tan, मतलब 1/ सीकेंट स्क्वायर ए -1, ये हो गया कॉट ए। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट वाले में सेक तो सेक ही होता है। अच्छा, फर्स्ट वाले में सेक भी बोला था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, कॉस निकल गया, उसका उल्टा कर दो। सेक कितना हुआ 1/ कॉस ए, उल्टा कर दो, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, इसका उल्टा कर दो बस। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट थर्ड पे आ जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 9 सीकेंट स्क्वायर -9 tan स्क्वायर, 9 कॉमन लो, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1, तो 9 × 1, आंसर कितना आया 9, ऑप्शन हो गई बी। अगला 1 + tan प्लस सेक, 1 + कॉट माइनस कोसेक, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, 1 + tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस प्लस 1/ कॉस इंटू 1 + कॉस अपॉन साइन माइनस 1/ साइन। एलसीएम लो, कॉस प्लस साइन -1, यानी 1 + साइन प्लस कॉस, एलसीएम लेके डिवाइडेड बाय कॉस, यहां पे साइन प्लस कॉस -1 डिवाइडेड बाय साइन, a + b a - b, ऊपर हो गया a², साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर -b² डिवाइडेड बाय साइन कॉस, ऊपर आया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस -1 डिवाइडेड बाय साइन कॉस। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 साइन कॉस अपॉन साइन कॉस कितना आया 2, तो इसका हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, अगले पे आओ, सेक प्लस tan इंटू 1 - साइन, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सेक हो गया 1/ कॉस, tan हो गया साइन अपॉन कॉस,
थीटा लिख दिया, ए लिखना था, तो एलसीएम लेके बचेगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस इंटू 1 माइनस साइन। ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे है कॉस, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर, नीचे है कॉस, कट के आंसर आया कॉस, कॉस, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ये हो गया, ऊपर चला गया साइन स्क्वायर, नीचे चला गया कॉस स्क्वायर, आंसर कितना आया? टैन स्क्वायर। सो ऑप्शन हो गई डी ऑप्शन, टैन स्क्वायर। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ का पहला, कोसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सो 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर कितना आया? 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कितना आया? 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि हमें सब कुछ कॉस में चाहिए। अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 1 माइनस कॉस कट गया, आपके पास आया 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा उससे? वो वापस वहीं पहुंचोगे, कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो अब चीजों को, कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अब चीजों को। ठीक है, सेकेंड पार्ट, कॉस अपॉन 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। एलसीएम लो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। मानते हो यहां तक? ब्रैकेट खोलो, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कॉस कितना बचा? 2 सेक ए। क्लियर? करा था, असाइनमेंट में भी था सेम क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस टैन। देखो सीधा एलसीएम लेने का कोई फायदा नहीं है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। आपको चाहिए सेक को सेक, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लो, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा नीचे आया, ये वाला कॉस, और साइन माइनस कॉस नीचे। एलसीएम लेना आता है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया। इधर भी यही करो, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया, नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन। इसके बाद एलसीएम लेने से पहले दिमाग लगाना होता है, साइन माइनस कॉस, ये कॉस माइनस साइन है, पहले माइनस बाहर लो, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा साइन माइनस कॉस। एलसीएम लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, ऊपर आ गया साइन क्यूब थीटा
माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ऊपर क्या लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आ गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये टर्म पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। अब जो चाहिए उसमें देखो दो टर्म्स हैं, तो 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख दिया अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। याद है असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन था, उसमें 3 टर्म्स चाहिए थी, तो मैंने आपको बोला था इसको 1 मत लिखो, तीनों को अलग अलग कर लो। तो रिजल्ट देखो क्या प्रूव करना है, उस हिसाब से सॉल्विंग करोगे। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कितना आया, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। ये हो गया आपके पास RHS। ठीक है, अगले पे आओ। फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक अपॉन सेक इज साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हिंट, LHS RHS सेपरेटली सॉल्व करो। मैं नहीं कर रहा, मैं एक से ही निकालूंगा। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए प्लस 1 बचेगा सिर्फ, मानते हो? 1 प्लस कॉस ए बचा, हमें 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में चाहिए, तो क्या करें, रैशनलाइज कर दो। 1 प्लस कॉस ए है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऊपर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए आ गया साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बताओ क्या जरूरत थी इसमें दोनों साइड सॉल्व करने की? राइट साइड को दिमाग में रखो, क्वेश्चन को चेंज करते चलो। ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है शेर की दहाड़ है। पढ़ी है ना महादेवी वर्मा की कविता, एक नहीं पढ़ी? चलो कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ी थी हमने तो 9th या 10th में थी शायद, है ना? थी ना? हाँ ऐसा ही था, मेरे को 30 साल हो गए बहन, याद थोड़ी ना होगा, इतनी थोड़ी ना याद है। 5th, कॉस माइनस साइन प्लस 1, ये वही आ गया जो अभी मैंने आपको जो तरीका बताया था, अपॉन कॉस प्लस साइन माइनस 1। क्या करोगे इसमें, आपको क्या चाहिए, कोसेक और कॉट, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड, साइन से। पिछले में सेक और टैन चाहिए था, तो किससे डिवाइड किया था, कॉस से। इसको किससे डिवाइड करोगे, साइन से। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। ओह हाँ, साइन थीटा हमें चाहिए, क्या कॉट चाहिए ना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। क्या किया था उसमें, न्यूमरेटर के साथ मजे लिए थे, इधर भी लो, ये 1 है, 1 को चेंज करोगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। कॉट ए एज इट इज, कोसेक ए एज इट इज, माइनस 1 को क्या लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर नहीं छेड़ना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए इन माइनस कोसेक माइनस कॉट इंटू कोसेक प्लस कॉट होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। न्यूमरेटर में क्या कॉमन आया, कोसेक प्लस कॉट, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, साइन चेंज करके, डिनोमिनेटर कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए।
पूरा पूरा टर्म कट गया, क्या बचा? कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही चाहिए था। क्लियर? समझ लग गई सबनू? नेक्स्ट 6 का 6th पार्ट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। सिंप्लीफाई करने के लिए, रूट हटाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज कर दीजिए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। न्यूमरेटर में कितना आ गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। रूट हटा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखें चाहिए क्या? सेक टैन अलग अलग कर दो। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या आंसर आया? सीकेंट ए प्लस टैन ए। स्प्राइट है एकदम क्लियर। आ जाते हैं 7th पार्ट, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको टैन चाहिए। टैन होता है साइन अपॉन कॉस। न्यूमरेटर में आपको साइन कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है। न्यूमरेटर में साइन कॉमन लीजिए, क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपको कॉस कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। मानते हो यहां तक? ये हमारा आंसर है, मतलब ये दो काट रहे हैं। काटना है तो या तो साइन को कॉस में बदल दो या कॉस को साइन में बदल दो, आपकी चॉइस है। किसको बदलू बोलो? कॉस को साइन में, दीदी ने बोला। तो ये टैन अपनी जगह पे रहा, कॉस को साइन में चेंज करता हूं, बाकी नहीं छेड़ रहा, ताकि वो सिमिलर पैटर्न में आए और कट जाए। 2 कॉस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर -1। टैन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर -1। 2 माइनस 1 आजकल 1 होता है। यह आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। कट गया, आपके पास आया टैन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th, इसका 8th पार्ट। 5 6 7 8। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर प्लस 2 साइन कोसेक प्लस कॉस स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर प्लस 2 कॉस सेक सीकेंट कॉस का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर। चाहिए क्या? टैन और कॉट चाहिए। ये हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर। 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बेटा बोलो। तो पहले सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा कंपेयर कर देना। ठीक है ना? आ जाते हैं नेक्स्ट
कोसेक माइनस साइन, सेक माइनस कॉस। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, कोसेक माइनस साइन, अभी टाइम दूंगा बेटा लिखने का, पहले एक्सप्लेन करने दो सारे। सीकेंट माइनस कॉस, एक बार एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आप लिख लेना आराम से जो जो आपके डाउट्स है। साइन कॉस में कन्वर्ट करो, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। मानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। कैंसिल होके बचा साइन ए कॉस ए। मानते हो यहां तक? यहां तक मानते हो? है चाहिए तो कुछ और, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको मैं साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब टैन और कॉट में कन्वर्ट करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन कॉस से डिवाइड कर दो। साइन कॉस से डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर में मेरे पास आया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। एलसीएम लू, ये कटा, साइन साइन, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? टैन, कॉस कॉस कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया? कॉट। आप कहोगे सर आपको एक कैसे स्ट्राइक करा कि इससे डिवाइड करूं? चंटू में मैंने राइट साइड को ओरली सॉल्व करा। टैन होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन। एलसीएम लूंगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस। इसका मतलब किससे डिवाइड करना है? साइन कॉस से। सो ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन कॉस से डिवाइड कर दिया। मर्जी आपकी, पर मेरी आदत, मैं थोड़ा चुलबाज आदमी हूं, मेरी आदत ये है मैं लेफ्ट से ही राइट लाऊंगा हमेशा। बाकी बाय चांस अगर आप अटक जाओ, सपोज नहीं स्ट्राइक करता, हो सकता है एग्जाम में, तो आपने एलएचएस सॉल्व कर दिया, आप आरएचएस अलग से सॉल्व कर दो, दोनों को बराबर प्रूव कर दो, ये कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको जो लिखना हो लिख लीजिएगा। 10th 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको ये क्या प्रूव करना है? 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अच्छा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या करें? चलो सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? सीकेंट स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की क्या होती है? कोसेक स्क्वायर है। मानते हो? कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपके पास आया, कहां गया? इसको कर दो उल्टा, साइन स्क्वायर है और उसको नीचे कॉस स्क्वायर है, कट के कितना आया? टैन स्क्वायर है। एक चीज तो प्रूव हो गई, तीसरा वाला तो प्रूव हो गया। ये बीच के छक्के को कैसे प्रूव करें? उसको कैसे प्रूव करें? उसको भी टैन स्क्वायर से करो, या इससे ये कैसे लें? सपोज लाना हो, मैं बोल रहा हूं ना कि आपको पैटर्न्स पता होने चाहिए, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सोच, जहां सोच वहां पे सॉल्विंग हो जाती है। कैसे सोचो? एक बात है बेटे, क्या ये लाना है, उससे ये या इससे ये? देखो सिंपल, दिमाग, खोपड़ा, ऊपर का माला। कॉट क्या होता है? 1 अपॉन टैन। दिमाग में सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन टैन, एलसीएम लो, टैन माइनस 1, और टैन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा।
1 माइनस tan 1 और tan माइनस 1 कट जाएंगे क्योंकि होल स्क्वायर है। किसके बराबर? tan स्क्वायर के। 2 मिनट रुक जा, सब कर रहा हूं। बोल, इस स्टेप के बाद बोल, इससे ये निकाल के दिखा। किसकी? इसको सॉल्व करने को बोल रहा ना, मैं वही तो बोल रहा हूं, मेरे को उससे ये चाहिए। 2 मिनट ठंड रख, 2 मिनट ठंड रख। पहला तरीका मैंने क्या बोला, इससे ये निकाल सकते हो, सिंपली निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कैसे निकालोगे? कॉट को लिखो 1/tan, एलसीएम लो tan माइनस 1, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में tan है, वो न्यूमरेटर में चला गया। 1 माइनस tan का होल स्क्वायर, tan माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों कट गए, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर तो एक ही बात होती है ना। कट के क्या बचा? tan स्क्वायर बचा। हमारा ये राइट साइड प्रूव होता है। मतलब इससे ये तो मैं इजीली प्रूव कर सकता हूं, ये कर देता हूं, फिर तीसरा वाला भी करता हूं। सपोज मेरे को करना है इससे ये इक्वल प्रूव करना है, तो आप बोलोगे 1 माइनस tan थीटा, tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। आपके पास है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया। ये कैंसिल हो गया, ये भी किसके बराबर आ गया? tan स्क्वायर ए के। यहां तक मानते हो? पेपर में क्वेश्चन ही डिफरेंट आया, कहता है प्रूव करो दिस इज इक्वल टू दिस। पेपर में क्वेश्चन बदल दिया, दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है। आपको ये दिया ही नहीं है, आपको डायरेक्टली इससे यहां पे पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? डायरेक्टली इससे यहां पे कैसे पहुंचेंगे बताओ? सोचो। तू क्यों सोच रहा है? आपके पास क्वेश्चन है, आपको मैंने क्वेश्चन बदल देता हूं। आपको बोला प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। मुझे ये प्रूव करना है। आपके पास 5 मिनट का समय है, इसको प्रूव करके दिखाओ। ये क्वेश्चन है ही नहीं, सोच लो, सिर्फ ये दिया है। अब प्रूव करके दिखाओ। एलएचएस से आरएचएस निकालनी है, आरएचएस से एलएचएस नहीं निकालनी, एलएचएस से आरएचएस निकालनी है। करो कोशिश, दिए 5 मिनट, चेक करो सामने। अरे कोई टेंशन नहीं, देखो पेपर में अटक जाओ कोई दिक्कत नहीं है, एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व कर लो। बट अगर बाई चांस ज्यादा ही दिमाग में कीड़ा है कि नहीं हमें तो एलएचएस से आरएचएस लगाना है, कोई बात नहीं, यहां तक पहुंच जाओगे। इन स्टेप्स को उल्टा कर दो, देखो कैसे। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया सीकेंड स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ये आपके पास आ गया tan स्क्वायर ए, राइट। आप tan स्क्वायर ए पे पहुंच गए। अब आपको होल स्क्वायर चाहिए, इसको मैंने लिखा tan ए का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिखा tan ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर चाहिए था ना। अब होल स्क्वायर के साथ में क्या चाहिए? 1 माइनस tan ए चाहिए, तो लिखो 1 माइनस tan ए होल स्क्वायर के अंदर ही। मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस tan ए से, तो डिवाइड भी करोगे 1 माइनस tan ए से, और ये tan ए अपनी जगह पे होल स्क्वायर। यस और नो? ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। 1 प्लस tan ए अपॉन डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 अपॉन tan ए माइनस tan ए अपॉन tan ए का होल स्क्वायर। यह आ गया 1 प्लस tan ए अपॉन कॉट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लो, होल स्क्वायर से बाहर प्लस ही आ जाएगा। 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए, 1 माइनस कॉट ए, 1 प्लस था, माइनस था ना, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, सॉरी। एक मिनट, भावनाओं में बह गया मैं थोड़ा सा।
दोबारा लिखते हैं, कितना हुआ ये 1 माइनस tan a अपॉन 1 अपॉन tan a माइनस tan a अपॉन tan a का होल स्क्वायर. सो इट इज 1 माइनस tan a अपॉन cot a माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस बाहर ले लो, 1 माइनस tan a होल स्क्वायर से बाहर माइनस कट जाएगा, 1 माइनस cot a आंसर. बाकी बेस्ट स्ट्राइक नहीं करेगा, ऑब्वियसली मुश्किल है स्ट्राइक करना, स्ट्राइक नहीं करेगा तो आप क्या करो, एलएचएस अलग सॉल्व करो, आरएचएस अलग सॉल्व करो और सिंप्लीफाई कर लो. ठीक है, ये था आपका थर्ड एक्सरसाइज एनसीईआरटी असाइनमेंट से पूरा हो चुका है चैप्टर. अच्छे से रगड़ो और जो डाउट्स आए थे उनको रिपीट करो. ठीक है, दैट्स द कंप्लीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री.